नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का। जहां सीट शेयरिंग की बात करूं तो महायुति में इस समय सीट शेयरिंग का मामला काफी सुर्खियों में है। अमित शाह 2 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने शिवसेना के जो सर्वेसर्वा इस समय है यानी एकनाथ शिंदे जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको और अजित पवार को, दोनों को उन्होंने दिल्ली बुलाया और वहाँ पर जो है सीट बंटवारे के बारे में काफ़ी गहराई से बात की। उनका साफ साफ कहना है कि हमें 45 सीट महाराष्ट्र से चाहिए एनडीए से। आप लोग कैसे बंटवारा कर सकते हो आप देख लीजिए। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये है कि शिंदे साहब, जो अजीत दादा जो सीट मांग रहे हैं, जितनी सीटें, वो अगर बीजेपी दे देती है तो क्या वो गारंटी लेंगे कि हम वो 45 सीट का जो कमिटमेंट है पूरा कर पाएंगे? अमित शाह ने पहले जो है सर्वे करवाया था पूरे महाराष्ट्र में। वैसे हालांकि वो 6-6 महीने में सर्वे करवाते रहते थे और उसमें काफ़ी जो शिवसेना की सीटें थी उसमें काफ़ी सांसदों के जो है काम जो है उनकी और वहाँ की जो सर्वे है उससे काफ़ी वो नाराज थे और उनका साफ साफ कहना था कि ये कुछ लोग हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे उन्होंने पालघर का जिक्र किया था, उन्होंने नासिक का जिक्र किया था, यवतमाल का था और भी ऐसी सीटें, ऐसे कुल 7 सीट थे जो शिवसेना के हैं इस समय, जो कि शिंदे साहब जो है चाहते हैं कि जितने सांसद पहले हैं उनको सीट दिलाया जाए, उसके अलावा भी उनको सीट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 18 सीट जो है शिंदे साहब मांग रहे थे एनडीए कोटे से, लेकिन अमित जी ने जो है पूरा गणित गड़बड़ कर दिया है और उनका साफ साफ कहना है कि जिस स्थिति में आप लोग सीट मांग रहे हो उस स्थिति में अगर बीजेपी ने कुछ भी कंप्रोमाइज़ किया तो जो उनका टारगेट है 45 सीट का वो नहीं हो पाएगी। 45 तो छोड़ दो, 42 भी जो है इस समय उनके सांसद, वो भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है काफ़ी पेच फंसा हुआ है। अंदरूनी खबर ये भी है कि सीट बंटवारे का जो फार्मूला उन्होंने पहले बताया था, जो हमने आप लोग सामने शेयर किया था वीडियो में 3-4 दिन पहले, कि बीजेपी जो है साफ साफ कह दी है कि 8 सीट शिवसेना को, 2 सीट अजीत दादा को और बाकी सभी सीटें जो है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। तो ये फार्मूला था जब अमित शाह जी संभाजी नगर सभा में आए थे दौरान, और उसके बाद मुंबई में जो मीटिंग की थी, ये फार्मूला उनका यहाँ पर पता के गए थे। उसके बाद जब अजीत दादा और शिंदे साहब जो है दिल्ली गए, कल रात मीटिंग हुई, कल ही हालांकि रात को वापस आ गए वो लोग, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है उसमें यह है कि बीजेपी 34 सीट और शिवसेना 10 सीट, यानी शिंदे साहब को 10 सीट और अजीत दादा को 4 सीट, अजीत दादा को 4 सीट, ये फैसला उन्होंने लिया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि शिंदे साहब के जो 13 विधायक हैं, क्या वो 13 विधायक को भी टिकट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी? और उसके अलावा भी ठाणे शहर का सीट है, ठाणे शहर का सीट तो हालांकि राजन बिचारे जो उस समय शिवसेना के ही थे और इस समय उबाठा में है यानी उद्धव जी के साथ में है, तो ऐसे में उस सीट की तो काउंटिंग नहीं करेंगे, तो भी जो है 13 सीट में भी वो शिवसेना को जो है मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे में शिंदे साहब करेंगे क्या? आखिर में जो सांसद नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग तो फूट भी सकते हैं, कुछ बगावत भी कर सकते हैं, कुछ अपक्ष भी खड़ा हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे शिंदे साहब? शिंदे साहब के सामने बहुत असमंजस की स्थिति फंसी हुई है। अजीत दादा के सामने इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि उनके एक ही सांसद हैं, सुनील तटकरे जी। वो तो मना ले, उनको 2-2 सीट पे से 3 सीट मिल ही रहा है, लेकिन सवाल उठता है शिंदे साहब के साथ। और शिंदे साहब के सामने परेशानी ये है कि आखिर में बीजेपी ने तो उनको सब कुछ दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको जो चाहिए वो मिला है। ऐसे में अगर वो जिद भी नहीं कर सकते कि हमको 13+ सीट चाहिए, उनको जो बीजेपी अपनी मजबूरी बताएगी, जो वो अपनी टारगेट बताएगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि शिंदे साहब का अभी ये शुरुआत है। शिवसेना लेकर उनको आगे बहुत दूर जाना है। अभी अगर लोकसभा में ही अगर वो अपना परेशानी खड़ा कर देंगे बीजेपी के सामने, तो आने वाला विधानसभा भी है, विधानसभा में तो और भी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि शिंदे साहब के पास भी 40 विधायक हैं, 40+ हैं। ऐसे में उनकी भी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसकी भी सर्वे होगी। बीजेपी उसमें भी कहेगी कि आपके इतने लोग जीत नहीं पाएंगे।
और बीजेपी की टारगेट ये है कि विधानसभा में भी उनको अच्छी खासी सीट चाहिए, यानी 105 तो है ही, वो कम से कम जो पिछली 2014 में उनके 123 सीट चुन के आए थे, कम से कम वो 130 सीट का टारगेट रखेंगे जीतने की। ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला जो है लोकसभा में तो फंसा ही है, विधानसभा में तो और भी फंसने की स्थिति है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आखिर में बीजेपी तो बोल देगी कि आप इतनी सीट लो, आप इतनी सीट लो, लेकिन जिसको सीट मिलेगी वो अपने लोगों को कैसे समझाएगा। सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है ठाणे लोकसभा सीट, जो शिंदे साहब का होम ग्राउंड है। वहाँ से भी अगर उनकी पत्ता साफ हो जाएगी, उनको सीट नहीं मिलेगी, तो उनके तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनके शिवसेना पर कि वो अपना होम ग्राउंड का ही सीट नहीं ले पाए तो दूसरे लोग क्या करेंगे। स्थिति काफ़ी नाजुक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि अभी आज देर रात या कल तक जो है सीट की घोषणा तो बीजेपी कर देगी, उसी से साफ स्थिति समझ जाएगी कि किसको सीट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। उससे अंदाजा लगाया सकता है कि शिवसेना को और एनसीपी को कितनी सीट दी गई है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आखिर में बीजेपी का जो 45 का नारा है, कि हमको 45 किसी हालत में सीट चाहिए 48 में से, उसके मद्देनज़र क्या शिंदे साहब अपने लोगों का कुर्बानी देंगे या अजीत दादा कम से कम 8 से 9 सीट मांग रहे थे, उनको दो चार सीट से अगर संतुष्ट होना पड़ रहा है तो उनके तो आगे की रास्ता और कठिन हो जाएगी, क्योंकि हर जगह यही चर्चा है कि अजीत दादा जो है बीच में आके सब गणित खराब कर दिए हैं। ये बात सही भी है, अगर अजीत दादा नहीं होते तो आज शिंदे साहब को कम से कम 18 से 20 सीट तो मिलती ही, क्योंकि पिछली बार 2019 में गठबंधन हुई थी यूटी की, तो बीजेपी 26 सीट पे चुनाव लड़ी थी और शिवसेना 22 सीट पर लड़ी थी। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और बीजेपी को 26 में से 22 सीट चुन के आए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से शिंदे साहब के लोकसभा में उतना मजबूती नहीं दिख रहा है जितना कि उन्होंने कयास लगाया था जब सत्तांतर करके जो है मुख्यमंत्री बनाया था शिंदे साहब को। तो देखते हैं कुल मिला के क्या स्थिति पैदा होती है। हालांकि मोदी जी का नारा है 400 प्लस का सीट जीतना है उनको एनडीए से, ऐसे महाराष्ट्र में 48 सीट का जो 45 सीट का प्लस का नारा है, वो उसके लिए तो ऐसे लोगों को दाव पे लगाना ही पड़ेगा। देखते हैं आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब के लिए 10 सीट, अजीत दादा के लिए 4 सीट सही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए, और भी खबरों के एनालिसिस के लिए बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।